मोदी कहता है ये निराशा था, गर्त में लोग डूबे हुए हैं। जो 370 का विरोध करते थे, बात तो बराबर है। धारा 370 लागू होने से हमारे देश के लोगों के खाते में 15 लाख आ गए, काला धन भी आ गया और एक दीवार भी खड़ी हो गई। जब देश के लोग 370 से ही खुश हो सकते हैं तो काहे को इस देश के युवाओं को नौकरी चाहिए, काहे को महिलाओं को नौकरी चाहिए और शिक्षा चाहिए। भारत की महिलाओं को बलात्कार करवा के जीना है। वो सत्संग में जा सकती है, भजन में जा सकती है, कीर्तन में जा सकती है, लेकिन किसी महिला का अगर बलात्कार हो गया वहां पर वो खड़ी नहीं हो सकती। तो 370 में उतनी ही खुश रहती है जितनी शादी के दिन पति आएगा, हाथ लगाएगा, फिर कपड़े उतारेगा, फिर मौजा ही मौजा। इसलिए हमारे भारतीय पुरुष, हिंदू हो या मुस्लिम, खूब ढोल नगाड़ा बजा बजा करके खुश होते। आहा, धारा 370 लागू हो गई, धारा 370 लागू हो गई। शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, चिकित्सा, ये तो साला सब जानवरों को चाहिए। इंसानों को शिक्षा, नौकरी, रोजगार नहीं चाहिए। इंसानों की जरूरत तो साला नफरत फैलाना है। वो हिंदू है, फिर उसका कब्रिस्तान गिर गया, फिर भारत का हिंदुस्तान गिर गया। क्योंकि आज इंसानों की जो जरूरत है वो नफरत, द्वेष है। और इसलिए मोदी जी ने उस दीवार को ही खत्म कर दिया, उस दीवार को खत्म कर दिया हिंदू मुसलमान की। जो कुछ नहीं था उसको इस हद तक बढ़ा दिया कि भारत की हर स्त्री और हर पुरुष बोलता है पति आएगा, हाथ लगाएगा। तो पति कैसा चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए, लौंडा कैसा होना चाहिए, जिसका हाथ भर लंबा हो। और हाथ भर लंबा किसका होगा भाई? जो धर्म को मानता है, जो खुद को हिंदू कहता है। तो बोले सेक्स करने में भी मजा आएगा। और इसलिए भारत की महिलाएं भी खुश है, चाहे कंगना रनौत हो या नुपुर शर्मा जैसी हो। तो उनकी खुशी दिन दूना और रात चौगुना बढ़ जाती है, क्योंकि शादी के दिन पति आएगा, हाथ लगाएगा, फिर कपड़े उतारेगा और फिर मौजा ही मौजा, सीधा अंदर घुसाएगा। इसलिए हमारी भारत की महिलाएं बड़ी खुश है। और हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर बड़े खूबसूरत से गाने बनते हैं कि तू होती तो ऐसा होता, तू होती तो वैसा होता। यानी आदमी भी सोचता है कि साला तू होती तो तेरी चड्डी उतारता, फिर ऐसा डालता, फिर वैसा डालता, फिर सीधा डालता, फिर तिरछा डालता। और स्त्री भी वही सोचती कि साला पुरुष अगर होता तो ऐसा डालता, वैसा डालता, इधर हाथ लगाता, इधर मैं थोड़ी सी शर्माती। यानी जो ऊह आह की जो आवाज़ है वो बड़ी अच्छी लगती है हमारे भारतीय पुरुष और महिलाओं को। लेकिन शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, चिकित्सा, ये तो सब साला जानवरों के खेल है। ये तो इंसानों को नहीं चाहिए, ये जानवरों को चाहिए। क्योंकि इंसानों की ज़रूरत तो साला नफरत फैलाना है और नफरत के साथ साथ सेक्स करना है। और जहाँ नफरत फैलेगी तो कुछ लोगों को हद से ज़्यादा धन दौलत, रुपया, पैसा मिलेगा, और बाकी के जो लोग हैं वो साले भिखारी नंगे पुंगे घूमते रहेंगे। तो ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री इसलिए बनते हैं, हमारे देश में मंत्री, संतरी, सांसद, विधायक इसलिए बनते हैं कि साला सेक्स कैसे करना है, कितने इंच तक चुदाई करनी है और किस हिसाब से करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा धर्म फैलेगा, हिंदू मुसलमान की नफरत फैलेगी, उतना ज़्यादा सेक्स भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। क्योंकि हमारे देश की महिलाएं भजन, कीर्तन, सत्संग में जाना पसंद करती है, लेकिन अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में अगर किसी महिला का बलात्कार हो गया उसको वो देखने नहीं जाती। क्योंकि हमारी भारतीय महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको लगता है अगर बलात्कार होता है तो साला बड़े खुशी की बात होती है। और इसलिए वो भजन, सत्संग, कीर्तन की लाइन में जाकर के खड़ी होती है, लेकिन बलात्कार होता है। क्योंकि पूरी की पूरी हमारी भारतीय समाज और भारतीय समाज की महिलाओं को बलात्कार करना भी एक बड़ा त्यौहार लगता है। और इसलिए वो भारत पाकिस्तान
और जाने क्या क्या वो बोला जाता है कब्रिस्तान, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो।